साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले। हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। मैं नाही कछ हो नहीं किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा जन्म पया। प्राणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही बिसरिया। प्राणवत नानक तिनकी सरना जिन तू नाही बिसरिया। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास में। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी। सज्जन सच्चा पातशाह फिर साहांद साहो। पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा घर पहला। जे मन चित आस रखै हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जानै सब किश जो जीए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई। जे मन चित आस रखै हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जानै सब किश जो जीए वरतै प्रभ घालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर दिस की आस कीजै मन मेरे जो सब मह स्वामी रहया समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अबर काहू की कीजै सा निहफल आस सब बिरथी जाई। रहाउ जो दिसै माया मोह कुटुंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनका किश हाथ नहीं कहाँ करह एह बपड़े। इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कुटुंब सब छड़ाई। जे किश आस अबर करह पर मिरती मत तू जान है तेरा कितै कम आई। एह आस पर मिरती भाओ दूजा है। खिन मह झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा घालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी
जैसी तू आस करावह तैसी को आस कराई। किश किसी का हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावह तैसी को आस कराई। किश किसी का हाथ नाही मेरे स्वामी ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जान है हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान समरथ गुरु शब्दा अवतार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह शाही शहनशाह बाजां वाले चोजी प्रीतम सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। पातशाह जी दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहब जी दियां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है
पावन हुक्मनामा साहिब जो आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, अमृत वेले प्रकाश बन होके गुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीता। इस पावन शब्द की आपा ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनिया मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा घर पहला। सोढी सुल्तान धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज गोंड राग दे विच साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। गोंड राग दे विच धन गुरु रामदास पातशाह का ये पहला शब्द है ते इत्थों ही गोंड राग की आरंभता हुंदी है। 859 अंक तो पावन शब्द की शुरुआत हुई है ते 860 अंक ते इस पावन शब्द की समाप्ति है। आरंभता दे विच गुरु पातशाह जी ने मंगलाचरण किया जो साडा मूल मंत्र है। मूल मंत्र भाव साडा मुढ़ है ते जे सतगुरु महाराज के बचन ने जिहड़े गुरसिख गुरमंत्र ते मूल मंत्र का अभ्यास करते हैं ना, उन्हां दी जिहड़ी अंतःकरण दी मैल है ज्यों ज्यों जपदे जावांगे त्यों त्यों अंतःकरण दी जिहड़ी मैल एक खत्म हुंदी जावेगी। इस मूल मंत्र दे विच जो अकाल पुरख वाहिगुरु है, वाहिगुरु दे लक्षण दसना कीते ने। वाहिगुरु दा स्वरूप जिहड़ा है वो पातशाह जी ने बयान किया है। जिन्नी भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी है ना, सारी बाणी दे विच इसे ही मूल मंत्र दे अर्थ किए गए हैं। एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक ते बाकी जिहड़े 1430 अंग ने ना, 1430 अंग विच इसे ही अकाल पुरख के लक्षणा बाबत दसना कीता व्याख्या की गई है। तो पातशाह जी बचन कर रहे समा सीमित है कि एक ओंकार परमात्मा एक है। ओंकार प्रकाश रूप है, सत सदा रहन वाला ते नाम गुरु सर होंद वाला है, प्रसिद्ध है। ते करता वो करन वाला है। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक सही जाने जिनी हर रस पिया। ते वाहिगुरु करण वाला ते पुरख पापां रूपी पूत रखिया करन वाला है। एका पुरख सवाई नार है, निर्भव, उन्होंने किसी का भै नहीं है, किसी तो वो डरदा नहीं है। ਵੱਡੇ तो ਵੱਡਾ मनुख जिहड़ा होवे ना, उदों अपने ਵੱਡੇ ਦਾ डर उन्होंने सताउंदा रहिंदा। कोई ना कोई डर सहम उहदे अंदर हुंदा है। पर परमात्मा निर्भव है ते जिथे निर्भव है उत्थे दा किसी नाल निर्वैर बैर भी नहीं है।
क्योंकि आम तौर ते साडे मनां दे विच डर खौफ इस करके हुंदा है, संसार विच विचरदिआं अपनी जिंदगी नूं बतीत करदे आ, मनुखां दे मनां विच कई वारी किसी नाल बैर भावना हो जानी, मन मुटाव शुरू हो जाने, एक दूजे नाल ईरखा वकीली करनी, इस तरीके नाल जीव जिहड़ा है अपने जीवन नूं बतीत करदा है। जिस करके फिर एक दूजे दे मन डर जिहड़ा है इस जीव दे अंदर सताउंदा रहिंदा है। कारण यह है कि उहदी किसी ना किसी दुश्मनी हुंदी है, किसी नाल लाग डाट हुंदी है। उही डर बार बार सताउंदा किते फलाना मनुख मेरा नुकसान ना कर देवे, मेरा कोई रिश्तेदार मित्र सज्जन जिहड़ा मेरे भेद जाणदा किते मेरा वो पाज ना खोल देवे। इहो जिहा डर मन विच सताउंदा रहिंदा है। पर परमात्मा वाहिगुरू जिहड़ा है वो निर्वैर है, उहदा किसी नाल बैर नहीं है। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। इस करके वो निरभो है, जिहदा बैर नहीं वो निरभो नूं किसी दा डर नहीं है। ते सतगुरु कहंदे ने अकाल मूरत, आपां सारे काल दे अधीन हाँ, जिन्ने भी हैं 84 लाख जूना वाहिगुरू ने पैदा कीतियां हन, ते 84 लाख जूना सारियां काल दे अधीन। इत्थों तक आप रोजाना पातशाह दे बचन पढ़ते हैं। गुरु पातशाह कहते ने जिहड़े बड़े बड़े देवी देवते ने हिंदू मत अनुसार 3 देवते बड़े मन्ने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु ते महेश। ते सतगुरु कहते ने ये भी काल दे अधीन ने। रोजाना पातशाह दे गुरु कलगीधर पातशाह दे बचन पढ़ते हैं आपां, ते सतगुरु कहते ने काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। काल दा तमाशा सारा काल दी खेड है, ते सारे काल दे अधीन हन। ते जिसने ये सारा संसार पैदा किया, सारे जीव जंतु पैदा किए 4 खाणियां दे रूप विच, वो वाहिगुरू काल तो रहत है। इस करके वो अकाल है। ताइयों सतगुरु कहते ने कालन को काल, महाकालन को काल है। वो महाकालों का काल परमात्मा एडा बड़ा है। ते मूरत संसार दे विच जीव कोई ना कोई वस्तु तैयार करदा। कोई किसी ने एक कारीगर ने मिस्त्री ने मकान बना दिता, अपने हत्थीं तैयार किया। किसी ने कुछ बनाना, किसी ने कुछ बनाना किया, अपने बनाए हुए नूं उह चितारदा है कि मैं बनाना कीते ने। ते उहदा जिहड़ा मोह है, मोह उहदे विच रह जांदा है। जिहड़ा परमात्मा है उहदी मूह रत, किसी ने रत प्रीति नहीं है। सारे संसार नूं बनाया, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया, जिन उपाई कर कर वेख्या कीता अपना, जिव तिस दी वडियाई। ते वो वाहिगुरू आप वेख रहे हैं ते सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करके, पर गुरु सवारियो किसे नाल वो प्रीति नहीं पैदा करता। जे ਉਹਦੇ अंदर मोह होवे ना, फिर वो अकाल मूर्त नहीं हो सकता है। जीवां नूं बनाउंदा है, जीवां नूं आप ही पैदा करदा, आप ही जीवां दी पालना पोषणा करदा, फिर आप ही लैता करदा। जे हिरदे अंदर मोह पैदा हो जावे, रत पैदा हो जावे, फिर संसार च कोई जीव मरे ना, सारे जिउंदे रहणगे। ये वाहिगुरू दा दस्तूर है कि जिन्हों पैदा कीता ने एक दिन खत्म होना है। इत्थों तक आपां जी रहे हैं, पर सतगुरु कहंदे तू पहला मरना लिखा के आउंदा, तू मर के आया संसार च। ये गल याद रखनी है। तेरा जीवना झूठ है ते मरना सच है। आपां मर के संसार च आया। गुरबाणी का फरमान ना, मरण लिखाए मंडल माए, कि मरना लिखा के आई। पता पहला भी पता नहीं किन्नियां जूना भुगना कीतियां, किहड़ी किहड़ी जून च आया, किहड़ा किहड़ा शरीर तैनूं प्राप्त होया, उहदे बाबत तैनूं ज्ञात नहीं है, तू नहीं जानदा।
पर है मरना जरूर है। मौत एक दिन तैनूं आनी है, अज नहीं तो कल, बारी आपो अपनी कोई ना बंधै धीर। कोई धीरज धारण करके इस तरह नहीं रह सकता कि जिहड़ा कहे मैं सदीवी संसार च ना, मैं संसार छड्ड के नहीं जाना। क्योंकि वाहिगुरू की एक खेड बनाई हुई है, पैदा भी करता ते वाहिगुरू फिर लैता भी करता है। जे वाहिगुरू के मन विच रत होवे ते अपनियां बनाईयां हुई मूर्तियां नूं देख के वो चितारे मोह अंदर पैदा कर लवे ना, फिर कदे वो वाहिगुरू संघार नहीं कर सकता। इस करके वो वाहिगुरू पुछया सतगुरु गुरु नानक पातशाह नूं कि पातशाह जी ये कृपा करके दस, जिन्हें सारा संसार बना दिता, जीव जंतु पैदा कर दिते, कि सतगुरु वो आप जूना विच है, वो जूनिया विच आउंदा है। ते गुरु नानक पातशाह कहते नहीं भाई, अजूनी, वो जूना तो रहत है, वो अपने आप तो पैदा होया है, उन्होंने कोई पैदा करने वाला नहीं है। वो सारियां दा माता पिता है, सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। पर आप गुरु सवारे अजूनी है ते सैभं उदा अपने आप तो सुते सिद्ध प्रकाश होया। जिमें आप पढ़ते हैं रोजाना बचन पातशाह दे कि थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीऐ गुणी निदान। गुरु नानक पातशाह दे बचन ने। इस करके वो इहो जिहा परमेश्वर मिलदा किवें, कहंदे गुर प्रसाद, गुरु दी प्रसाद किरपा सदका ऐसा परमेश्वर मेहर सदका ये प्राप्त हुंदा। कई बारी आपां अणजाणपण जे प्रसाद पढ़ दिंदे हां, गुर प्रसाद नूं प्रसाद, प्रसाद हुंदा कड़ा प्रसाद दी देग, लंगर प्रसाद। इत्थे प्रसाद मेहर है, किरपा दे अर्थ, किरपा अर्थ बनने हन। बिंदी तो रहत ये शब्द पढ़ना है, सस्से दे पर बिंदी नहीं लानी है। गुर प्रसाद, गुरु दी प्रसाद मेहर सदका, किरपा सदका ऐसा परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। राग गौंड चौपदे महला चौथा घर पहला। गौंड राग दे विच चौपदे चार बंदा वाला शब्द, महला चौथा, चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह महाराज उचारण कर रहे हैं। घर पहला, पहले घर सुरताल दे विच गुरु पातशाह जी ने ये पावन शब्द उचारण किया है। सुरहाओ वाली पंक्ति च गुरु महाराज जी बचन करते हैं, कहते ने मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई, जो बिन हर आस अबर काहू की कीजै, सा निहफल आस सा बिरथी जाई। पावन शब्द दे विच धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ये समझा रहे हैं कि जदों जीव का संसार विच आगमन होया, जीव संसार विच आया, अपने नाल बहुत सारियां आसां लैके आया है। आसा लैके आया, मन दीयां तीव्र इच्छावां हुंदियां कि मैनूं आ भी प्राप्त, आ भी प्राप्त, जिंदगी मुक जाती है। पर जीव दीयां आसां सारियां पूरियां नहीं हुंदियां। एक आस पूरी हो गई ना, फिर जीव सोचदा कि मेरी आ भी मैनूं अगे होर इच्छा पूरी सामने खलो जाती है, कि कहता आ भी मैनूं मिल जाए, आ भी मिल जाए। इस तरह जिंदगी फिर मुक जाती, फिर आसां विचे वासना मन दे विच ही रह जाती। वासना बद्धा आवे जावे, भाई गुरदास जी कहते हैं। फिर वासना करके संसार विच बार बार ये जन्म लैंदा है। हुण देखो, एक मनुख जिहदा जन्म होया, मापिया ने इच्छा रखी कि साडा बच्चा वधे फुले, लंबी एरी आजू साडे बच्चे दी होवे, चंगी विद्या प्राप्त कर लवे। विद्या प्राप्त कर ली ते फिर ये माता पिता की इच्छा कि साडा बच्चा जिंदगी सैट हो जाए, कोई काम धंधा वधिया खोल लवे, वो भी मिल गया।
फिर माता पिता इच्छा जागी कि हुण मैं अपने बच्चे की शादी कर लवां। शादी भी हो गई तो इच्छा अगे होर जागी कि मैं अपने बच्चों की शादी हो गई है, नूंह घर विच आ गई है, हुण जिहड़ी बेल है ये वधदी जावे, मैं अपने पोतरे या पोतरियां का मुख वेख लवां। तो वह भी आ जाते हैं, महाराज की किरपा नाल हर एक नूं मिलते हैं। कोई अभागा जिहदे उत्ते गुरु की बख्शिश नहीं है, कोई माड़ा कर्म पिछला कोई, जिस करके वो कुख हरी नहीं होंदी है। सतगुरु किरपा हर एक नूं ये दातां देण। फिर गुरु सवारे उस तो बाद इच्छा जागदी है कि मैं अपने पोतरिਆਂ नूं वड्डा हुंदा देख लवां। मेरे पोतरे, मेरी पोतरियां, दोते दोतियां ये सारे वड्डे हो जाण। फिर उस तो बाद इच्छा फिर भी खत्म नहीं होंदी है। फिर कहता है कि मैं अपने दोतरा दोतरी दी या पोतरा पोतरी दी मैं शादी देख लवां। किसी बिरले नूं गुरु सरे ये सुभागा समा प्राप्त हुंदा है, नहीं जिंदगी बिच ही समाप्त हो जाती है। ये सच है। आसा फिर भी मुकदी नहीं है। सारी जिंदगी यही आसा रखदा ते सतगुरु कहंदे ने फिर वो समा आ जाता कि फिर जदों मौत सामने दस्तक दिंदी है, दिखाई दिंदी है, तो एक पासे अपने परिवार नूं देखदा, कुटुंब नूं देखदा, दूजे पासे उन्हां जमदूतां नूं देखदा है, तो उदों फिर मन दियां वासना मन विच रह जांदियां ने, ते फिर गुरु सरे संसार तो सुरखरू होकर चलिया जाता। इसे ही वासना बद्धा आवै जावै, वासना करके ही जीव फिर बार बार जमदा ते बार बार मरदा है। ते फिर कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा। फिर ये टेढ़ियां मेढ़ियां 84 का भ्रमण द्वारा फिर करता है। पर सच्चाई ये है सतगुरु जिथे तैं मन च आसां रखियां कि मैनूं आ भी मिल जावे, आ भी मिल जावे, या रखण वाली आस मन च रखी नहीं, ये नहीं तो आख्या गुरु के चरणों च आके कि सतगुरु मेरे ते बख्शिश करो, बिसर नाही दातार, अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। सतगुरु ये आप जी ने ये नहीं आपां गुरु पासों आके मंगिया, दुध पुत ही मंगते रहे, कारोबार ही मंगते रहे, असली दात मंगी नहीं। ये नहीं आख्या कि पातशाह सानू सिक्खी दी दात दवो, पातशाह सानू अमृत बेले दी दात दवो। जिन्होंने मंगिया ना गुरु उन्होंने फिर मिलिया है। पर सतगुरु इत्थे कहंदे ने, कहंदे मेरे मन आसा कर जगदीश गोसाई। हे मेरे मना, जे तै आस रखनी ना मन दे विच, कहंदे फिर तू आस कर जगदी जिहड़ा जगत दा ईश्वर है, गुसाई धरती दा मालक है, कहंदे ऐसे मालक दी आसा मन च रख। जो बिन हर आस अवर काहू की कीजै। जेड़े कहंदे हरि परमात्मा तो बिना, गुरु तो बिना होर किसे दी आस करदे ने, इच्छा धारण करते हैं, सा निहफल आस सा बिरथी जाई। उन्हां दी कीती हुई जिहड़ी आसा न वो सारी निहफल व्यर्थ है, वो इसे तरह व्यर्थ ही चली जाती है। इसका ये करके जीव फिर वो जीव भटकना विच रहिंदा है, वो मुक्त नहीं हो सकता है। ते सतगुरु कहंदे ने जे आस रखनी है ना, एक निरंकार दी रख, वाहिगुरू दी रख। रमता विच पातशाह जी बचन करते हैं, जे मन चित आस रख है हर ऊपर, ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। सतगुरु जी रमता विच बचन करते, जग्यासू जन ने गुरु रामदास पातशाह नूं सवाल कर लिया। कहन लगे कि पातशाह जी आप जी ने ये बचन कीते कि एक निरंकार एक वाहिगुरू की आस अपने मन च रखनी चाहिए है, गुरु की आस रखनी चाहिए है। तो सतगुरु जी फिर जदों आप गुरु की आस एक निरंकार की आस मन च रखीए तो सानू मिलेगा कि प्राप्त की होवेगा।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਆਸ ਰੱਖੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐ ਜੀਵ ਐ ਭਾਈ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ, ਹਰ ਉੱਪਰ ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਚੂਕੈ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਹਰ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ, ਸੁਹੇਲਾ ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਤੇਰਾ ਬਿਖਮ ਭਾਵਨ, ਹੋ ਮਾਣ ਤਣ ਕਰੋ ਆਪਾ ਹੋ ਜਾਨੂ ਆਪਾ, ਬੇਮੋਹਤਾ ਸਬੂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਨੋ ਨਾਹੀ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰਤ ਹੋ ਮੇਰੀ ਰਾਖੈ ਮਮਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹਰੀ ਉੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੇਕ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣਾ ਕਰ। ਮੰਗਿਆ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ਰਹਾਓ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਘੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ, ਗਊ ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਸ ਰੱਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਹੋ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਣਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੋ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ। ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ 4 ਸੰਕਲਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਬਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾ ਇਨ ਪੰਚਨਮੋ ਮੋਰੋ ਵਾਸਾ, ਪੰਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੇਖੀ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਲਗੀ ਜੀਗਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ। ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਬਚਲ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਹ 5 ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਾਣੈ ਸਭ ਕਿਛ ਜੋ ਜੀਏ ਵਰਤੈ, ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੈ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨ ਗਵਾਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਾਣੈ ਸਭ ਕਿਛ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਘਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਕੀਜੈ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਆਸ ਕਰ, ਉਸ ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਦੀਸੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਭ, ਮਤ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚੇਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗ ਜਨਮ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕੈ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਇਹ ਬਪਰੇ, ਇਨਕਾ ਬਾਹਿਆ ਕਛ ਨਾ ਬਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ, ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਨਕੈ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਇਹ ਬਪਰੇ, ਇਹ ਬੱਪੜੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਾ ਵਾਹਿਆ ਕਛ ਨਾ ਵਸਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ ਕਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਕੀ, ਜੋ ਤੁਝ ਤਾਰੈ ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਛਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਆਸ ਰੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੀ ਆਸ? ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਛਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਛ ਆਸ ਅਬਰ ਕਰਹਿ ਪਰ ਮਿਰਤੀ, ਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਕੰਮ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਛ ਆਸ ਅਬਰ ਕਰਹਿ ਪਰਮਿਰਤੀ। ਪਰਮਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਤ ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਮਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ ਪਰਮਿਰਤੀ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਝੂਠ ਬਿਨਸ ਸਭ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬਿਨ ਸਭ ਜਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਸਾਰੀ। ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਚੌਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ।
तो इस तरह की हालत होंदी है। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा घालिया सब थाए पाई। इस करके हे मेरे मन तू आशा कर, काहदी आस रखनी है? हरि दी, जिहड़ा प्रीतम प्राणा तो प्यारा प्रीतम है, सच्चा है। बाकी सब कुछ झूठ है, वो वाहिगुरु सच्चा है। जो तेरा घालिया सब थाए पाई, जिहड़ा तेरी कीती हुई घाल कमाई है, जो तां मेहनत मशक्कत कीती है, उन्होंने वो थां पाउंदा है। इस करके उस मालक दी आस अपने मन च रखना कर। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावह तैसी को आस कराई। अगली पंक्ति च गुरु पातशाह जी वचन करते हैं कि जी आसा ते मनसा, मन दे संकल्प, बुद्धि दियां मनशा इत्यादक जिन्ने भी हन, कहते हे परमात्मा तू ये सारियां तेरियां हन, तेरी ही खेड़ है। एक नंदे मन च तू इच्छावां पूरी पैदा करना कि ये इच्छावां पैदा होनी है, ये भी तू ही पैदा करने वाला। बुद्धि के अंदर अनेकों प्रकार संकल्प विकल्प पैदा, ये भी परमात्मा तू ही पैदा करने वाला है। ये सारे तेरे ने। जैसी तू आस करा, जेहो जी तू जीव के अंदर आस पैदा करता है, तैसी को आस कराई। अगों जीव उहियो करता है, भाव जीव दे बस कुछ भी नहीं है, परमात्मा की ही अपनी खेड बनाई हुई है। मेरा प्रभ जियो सबको तेरा वस, असा जोर नाही, जो किश का जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवै बख्श। ये बेनती आपां सतगुर दे चरनां च करनी है। ਉਹੀ सारियां आसां जड़ियां पैदा करदा, ते आसां पूरियां भी फिर ਉਹੀ करदा है। किश किसी कै हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई। अगला वचन सतगुरु जी कर रहे ने, कहते किश किसी कै हाथ नहीं, हे मेरे स्वामी हे मेरे मालक, ये किसी भी जीव दे कुछ भी हथ नहीं है। ये सारियां खेडां उस वाहिगुरु दियां परमात्मा दियां हन। ऐसी मेरा सतगुर बूझ, मैनू मेरे सतगुरु जी ने ये गल बुझा दी है, जना दी है कि बंदे तेरे बस कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा दे बस विच है। जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। धन गुरु रामदास पातशाह महाराज अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते जन नानक की आस तू जान है। जन नानक दी आस है परमेश्वर तू जानदा है, तू साडे दिलों की जानदा है। नानक दे अंदर किहड़ी आस पैदा हुई है? हर दर्शन, हरि परमात्मा दे दर्शनां दी, कि मैनू हरि परमात्मा दे दर्शन हो जान। हर हुंदा हाँ, रजदा हाँ, भाव जदों मैनू हरि परमात्मा दे नेत्रां दे नाल दीदार हो गए, मेरे अंदर फिर जड़ियां संसारी पदार्थां दी आसां हन, ये सारियां आसां मुक जाणगियां। केवल ते केवल एक आस मन विच रह जावेगी, वो आस है कि परमेश्वर वाहिगुरू नूं प्राप्त करना, वाहिगुरू दे गुणां दा ज्ञान करना। ये गुरु सवारिओ पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदिआं तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ। संगत अते सतगुरु